कैपिटल ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इसकी फर्दर डिटेल्स में जाते हैं। एसेट को अगर बाइफरकेट करते हैं आप तो वी हैव करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। एग्रीड? यस सर। इसको देखिए आप, मैं देख अगर हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। The sum of these two is asset, and the sum of current liability and non-current liability is total liability, total asset. ये बात क्लियर है? अब ये जो कैपिटल है, कैपिटल है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। एग्री करते हैं? टोटल एसेट माइनस टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। एग्री करते हैं? एग्री। तो कैपिटल के अंदर हमने दो बाइफर्केशन पढ़ी नहीं कभी, आज तक नहीं पढ़ी। हमने एसेट में तो पढ़ा था कि देयर आर टू काइंड ऑफ एसेट्स, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स। लायबिलिटी में पढ़ा था कि करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी पढ़ा था ना, याद है? जी सर। एग्रीड? ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू क्लासिफिकेशन, जब हम कैपिटल को क्लासिफाई करते हैं, बाइफर्केट करते हैं, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, और नॉन करंट एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन वर्किंग कैपिटल। इज इट क्लियर? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, और दूसरा क्या लिखा? दूसरा क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, डब्ल्यू एन डब्ल्यू सी क्या है? एन डब्ल्यू नॉन वर्किंग है कैपिटल, मैंने। बंद कर दो बस, हो गया। फिक्स्ड कैपिटल बंद। ये फिक्स्ड एसेट